जैन फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कोशिका की संरचना के बारे में। और कोशिका की संरचना में हम लोग पढ़े थे कि वो 3 टाइप के होते हैं। कोशिका की संरचना जो ही है वो 3 टाइप के संगठन से हुआ है। जैसे पहला है कोशिकीय जीव द्रव्य, उसके बाद कोशिकीय भित्ति और केंद्रक। तो अब हम लोग आज जो हेडिंग पढ़ते हैं वह है जीव द्रव्य। आज हम लोग आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है इसको? जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा को लिख देते हैं। चलिए, जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका भित्ति से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ होता है? कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति से घिरा हुआ, कोशिका भित्ति से घिरा हुआ, कोशिका के अंदर, कोशिका भित्ति से घिरा हुआ कोशिका के अंदर जीवित तरल पदार्थ, जीवित तरल पदार्थ क्या कहलाती है? तरल पदार्थ जीव द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? डिफिनीशन में क्या क्या पढ़ा कि कोशिका भित्ति से घिरा हुआ, कोशिका के अंदर जीवित तरल पदार्थ, उसी को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। आइए इसको हम जानते हैं। जैसे ये क्या है? इसको मान लेते हैं कोशिका भित्ति। ये क्या हो गई? कोशिका भित्ति हो गई। यह हो गया कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाएगा? एक तरल पदार्थ, गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है, जो कि किस अवस्था में? जीवित होगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो जीव द्रव्य होता है, ये क्या होता है? जीवन का सार होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? जीवन का सार होता है। क्यों? क्योंकि कोशिका की जो भी चीजें होती हैं, इसके अंदर कोशिकांग, जो भी कोशिकांग होते हैं, सब किसके ऊपर काम करते हैं? जीव द्रव्य के ही कारण काम कर पाते हैं। अब एक नाम था जिनका, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। क्या नाम था? हक्सले। हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि जो जीव द्रव्य है, क्या बोला? जो जीव द्रव्य है वह जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? भौतिक आधार है। हक्सले ने क्या कहा? जो जीव द्रव्य है वह जीवन का भौतिक आधार है। अगर हम इसकी खोज के बारे में बात करें कि जीव द्रव्य की जो खोज, इसको एक मिनट हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसकी खोज के बारे में बात करें तो खोज लिख देते हैं। खोज किसकी खोज? जीव द्रव्य की खोज। जीव द्रव्य की खोज किए थे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डुजार्डिन। क्या नाम था? डुजार्डिन। कब? 1835 में। डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1835 में किसकी? जीव द्रव्य की खोज की। बट डुजार्डिन ने इसका नाम दिया था सारकोड। क्या नाम दिया था? सारकोड नाम दिया। जो डुजार्डिन थे इसका नाम क्या दे दिए? सारकोड। उसके बाद 1837 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे नाम था इनका, पुरकिंजे ने क्या किया? जो डुजार्डिन ने जीव द्रव्य खोजा था और उसका नाम रखा था सारकोड, उस सारकोड का नाम इन्होंने बदल के नाम रख दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दे दिया इसको? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। उसके बाद इसी में एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम था ह्यूगो वान माहल। इन्होंने क्या किया? पादप कोशिका में, किसको कोशिका में? पादप कोशिका में
जीव द्रव्य का वर्णन किया, जीव द्रव्य का वर्णन किया और इसके महत्व को बताया, और इसके महत्व को बताया। इतना क्लियर होगा। आइए इसको हम एक बार फिर से जानते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति से घिरा हुआ, कोशिका भित्ति से घिरा हुआ कोशिका के अंदर एक जीवित तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कौन बोला था? जीव द्रव्य जो है वह जीवन का सार है या जीवन का भौतिक आधार है। तो वो थे हक्सले, हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा? जो जीव द्रव्य है वह जीवन का भौतिक आधार है। और अगर इसकी खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज कौन किया था? डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1835 में इसकी खोज की और इसका नाम क्या दे दिया? सारकोड नाम दिया। और बाद में 1837 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने इसको क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लाज्म। और उसके बाद ह्यूगो वॉन महल ने पादप कोशिका में जीव द्रव्य का पूरा वर्णन किया और इसके महत्व को समझाया या बताया। तो ये था क्या? जीव द्रव्य के बारे में। अब हम लोग जानते हैं जीव द्रव्य के गुण। इसके गुण कौन कौन से, क्वालिटीज कौन कौन सी है। अगर हम गुण के बारे में बात करें, इसके कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, तो सबसे पहले जो जीव द्रव्य होता है कैसा होता है? ये रंगहीन है। क्या है? रंगहीन और अर्ध पारदर्शी होता है। अर्ध पारदर्शी कैसा होता है? रंगहीन और अर्ध पारदर्शी होता है, जिसमें 60 से 80% जल होता है और शेष भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से भरा होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से बना है। ये पहला था। इसका गुण क्या था? ये क्या है? तो रंगहीन है, दूसरा अर्धपारदर्शी है। उसके बाद यह 60 से 80% इसमें जल होता है और शेष क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। उसके बाद अगर इसके बाद यह कैसा है? यह कोलाइडी विलयन होता है। जो जीव द्रव्य होता है यह क्या होता है? कोलाइडी विलयन है। जीव द्रव्य क्या है? कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन में इसमें दो स्वरूप हैं। एक को बोलते हैं सॉल और जेल रूप से। सॉल और जेल जो क्या है? कोशिका द्रव्य जो है, जो जीव द्रव्य जो है क्या है? कोलाइडी विलयन है और दो स्वरूप में पाया जाता है, सॉल और जेल। सॉल क्या बोलता है? सॉल जो होता है, सॉल बोलते हैं इसको, ये होता है अर्ध तरल। क्या होता है? अर्ध तरल पदार्थ जो होता है उसे बोलते हैं सॉल। और जेल होता है जो अर्ध ठोस होता है। अर्ध ठोस पदार्थ को, अर्ध ठोस पदार्थ को क्या बोला जाता है? जेल बोला जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? शेष भाग कुछ मिश्रण पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें जो चीजें होती हैं, ये क्या होता है? जीव द्रव्य हमेशा क्या होता है? सक्रिय होता है। और सक्रिय होने के नाते, सक्रिय होने के आधार पर इसका जो संगठन होता है क्या होता है? बदलता रहता है। बदलता रहता में क्या होता है? जैसे हम पादप के बारे में बात करें, अगर हम पादप में देखेंगे तो पादप में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 20% पाया जाता है। जबकि अगर हम जंतु के बारे में बात करें तो जंतु में जो कार्बो होता है ये पाया जाएगा 1 से 2%। क्या पाया जाता है? 1 से 2% या 4%, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाएगा? 1 से 4%। जबकि कार्बोहाइड्रेट पादप में कितना पाया जा रहा था? 20%। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो पाया जाएगा 2 से 4%। और जबकि जंतु में कितना पाया जाता है? 10 से 15% प्रोटीन पाया जाता है। बाकी शेष भाग क्या होता है? लगभग समान होता है। तो ये क्या था? ये था इसके गुण। गुण के बारे में आइए हम लोग एक बार विस्तार से जानते हैं। गुण क्या होता है? ये पहले तो रंगहीन और अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी होता है। उसके बाद 60 से 80% इसमें क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। और उसके बाद जो होता है शेष भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। और यह कैसा है? कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन के दो स्वरूप में होता है, ये सॉल और जेल। सॉल होता है जो अर्ध तरल होता है उसे सॉल बोलते हैं, जो अर्ध ठोस होता है उसे हम बोलते हैं जेल। मतलब ठोस पदार्थ जो होता है उसे जेल बोलेंगे और जो तरल पदार्थ होगा वो सॉल कहलाएगा। और इसमें क्या होता है?
ये लगातार सक्रिय होने के नाते इसका जो संगठन होता है वह लगातार बदलता रहता है। जैसे पादप में क्या होता है, पादप में जो कार्बोहाइड्रेट होता है 20% पाया जाता है, प्रोटीन 2 से 4% पाया जाता है, और शेष 1% भाग कार्बनिक लवण होता है, और डीएनए जो होता है वह 0 से 5% और 0 से 7% क्या होता है, आरएनए होता है। अगर ये जंतु की कोशिका के बारे में बात करें तो जंतु कोशिका में जो प्रोटीन की मात्रा होती है सबसे ज्यादा होती है, कितना, लगभग 10 से 15%, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 2 से 1 से 4% के बीच में होता है, और लगभग जो आरएनए डीएनए ये सब क्या होता है, लगभग समान होता है। तो ये था पूरा जीवद्रव्य और जीवद्रव्य के गुण। आशा होगा कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा ये हेडिंग। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग कह रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें और बचा था, जीवद्रव्य को हम 2 भागों में बांट देते हैं। इसको कितने भागों में बांट पढ़ते हैं, 2। जीवद्रव्य के 2 भाग हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, एक को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और दूसरे को बोलते हैं केंद्रक। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगली हेडिंग, जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। हम लोगों ने भी क्या पढ़ा, जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक। तो अब हम लोग पहले हेडिंग पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है इसको, साइटोप्लाज्म। अब इसकी हम लोग परिभाषा जानते हैं। पहले तो परिभाषा क्या होती है, जीव द्रव्य से घिरा हुआ, किससे, जीव द्रव्य से घिरा हुआ, से जीव द्रव्य से घिरा हुआ, जीव द्रव्य से घिरा हुआ बोल रहे हैं, जीव द्रव्य का वह भाग, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से, केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है, केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है, तथा स्वयं कोशिका भित्ति से, स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या क्या, कि कोशिका मतलब जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है और स्वयं कोशिका भित्ति के द्वारा घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके हम 3 है, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कोशिका कला, इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, कोशिका कला। एक को बोलते हैं कोशिका कला, दूसरे को बोलते हैं रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट, और तीसरे को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और कोशिका कला के मध्य का भाग, कोशिका कला के मध्य का भाग। क्लियर। इस जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है, जीव द्रव्य को 3 भाग, कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा जाता है, कोशिका कला, टोनोप्लास्ट और कोशिका कला के मध्य का भाग। तो लेकिन जो टोनोप्लास्ट और कोशिका कला के मध्य का भाग होता है, इसे कितने भागों में हम लोग बांट करते हैं, 3 भागों में। एक को बोलते हैं हम लोग एक्टोप्लाज्म, दूसरे को बोलते हैं हम लोग मेसोप्लाज्म, उसके बाद तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग इंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंडोप्लाज्म। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या होता है। एक्टोप्लाज्म क्या होता है, एक्टोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के पास या कोशिका कला के समीप होता है, यह कोशिका कला के पास का भाग होता है, कोशिका कला के पास का भाग होता है। और कैसा होता है, ठोस होता है, अत्यधिक क्या होता है, ठोस होता है, क्योंकि कोशिका कला के पास है। दूसरा जो मेसोप्लाज्म होता है,
मेसोप्लाज्म होता है या कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के मध्य का भाग होता है। और जो इंडोप्लाज्म होता है यह टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट मतलब रिक्तिका कला, टोनोप्लास्ट के निकट का भाग होता है। और यह कैसा होता है? तरल होता है और दानेदार होता है, तरल और दानेदार होता है। तो क्या क्या पढ़े हम लोग? कोशिका द्रव्य के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहता है और स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को 3 भागों में बांटा जाता है, कोशिका कला, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट मतलब रिक्तिका कला, और टोनोप्लास्ट और कोशिका कला के मध्य का भाग। और इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, एक्टोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका कला के जो पास का भाग होता है उसे हम लोग एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। यह अत्यधिक ठोस होता है, मतलब अधिक ठोस होता है। और दूसरा जो होता है मेसोप्लाज्म होता है। मेसोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य के मध्य का भाग होता है। और जो इंडोप्लाज्म होता है वह टोनोप्लास्ट के निकट का भाग होता है, जो कि तरल और दानेदार होता है। तो आशा होगा कि आपको यह चीजें समझ में आई होंगी। आइए हम इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो हम लोगों ने पढ़ा, जो भाग पढ़ा, उसको हम लोग चित्र के बारे में समझते हैं, चित्र के माध्यम से। ये कुछ ऐसा चित्र होता है इसका, किताब में जैसे दिया है। ये हो गया आपका केंद्रक, और ये हो गया रिक्तिका कला, ये हो गया रिक्तिका, और ये है इसकी रिक्तिका कला। उसके बाद इसमें भरा होता है क्या? जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य। इसमें क्या भरा होगा? जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य। अब इसके हम लोग भागों को जानते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये जब से ऊपर भाग क्या होगा? इसको कोशिका भित्ति बोलेंगे, और अगर पौधा रहेगा तो मतलब पादप कोशिका रहेगी, इसे क्या बोलेंगे? सबसे बाहरी भाग को कोशिका भित्ति। उसके बाद अगर नहीं जंत कोशिका है तो क्या बोलेंगे इसको? कोशिका कला। क्या बोला जाएगा? कोशिका कला। कोशिका कला के बाद ये क्या है? ये हो गया टोनोप्लास्ट। क्या हो गया ये? टोनोप्लास्ट। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म कहाँ होता है? कोशिका कला के पास। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा एक्टोप्लाज्म। क्या होगा? एक्टोप्लाज्म। ये हो जाएगा आपका एक्टोप्लाज्म। उसके बाद दूसरा क्या पढ़े थे? मेसोप्लाज्म। मेसोप्लाज्म हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो कोशिका द्रव्य के मध्य का भाग, ये हो जाएगा मेसोप्लाज्म। ये क्या हो जाएगा? मेसोप्लाज्म। और जो कहाँ? रिक्तिका के पास, टोनोप्लास्ट के पास जो दानेदार और तरल पदार्थ भरा होता है, दानेदार और तरल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म। ये हो गया भाग आपका पूरा। क्या क्या? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, टोनोप्लास्ट, एक्टोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। आशा होगा कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि चीज़ों को नोट डाउन भी करते चले। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।